आप रोज वॉक कर रहे हो फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। अंत तक देखिएगा। पहले यह तो पता करें रोज वॉक करने से क्या क्या हो सकता है। चेहरे में चमक आ सकती है, बीमारियां दूर हो सकती हैं, दिल की बातें किए बगैर किसी कविता में जान नहीं होती। दिल में दबी हुई वो बातें भाई ने पीटा होगा, टीचर ने डांटा होगा, उसकी शादी में बुरा लगा होगा, दूर हो सकती हैं। माइंड फोकस्ड हो सकता है, मूड इन्हांस हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। अच्छा, इतनी सारी चीजें मिल सकती हैं, तो फिर हमें मिलती क्यों नहीं है? हमें ये फायदे होते क्यों नहीं है? कुछ तो गलती हम कर रहे होंगे कि हमें वॉक करने के बावजूद भी ये सब चीजें मिलती नहीं हैं। चलिए समझते हैं हम क्या क्या गलतियां करते हैं कि हमें इन चीजों का फायदा नहीं मिल पाता है। गलती नंबर 1, किसी के साथ वॉक करना। किसी के साथ वॉक करने में गप्पे ज्यादा और वॉक कम होती है। पड़ोसी ने नया फ्रिज ले लिया, ट्रम्प का नेक्स्ट मूव क्या होगा, उस एक्ट्रेस के कपड़े छोटे होने चाहिए थे। इन सब बातों में हमें मजा तो बहुत आता है, लेकिन फिर वॉक करने के हमारे जो फायदे हैं वो हमको मिल नहीं पाते हैं। लेकिन कोई भी गलती मानने से पहले एक बार क्यों तो बनता है। करेक्ट। तो पूछते हैं कि भाई, गप्पे मारने से हमें ऐसा क्या फर्क पड़ता है कि हमें इसके फायदे नहीं मिल पाते हैं। तो समझते हैं। बातचीत में जब दिमाग लगा रहता है तो दिमाग को एक खाली स्पेस नहीं मिल पाता है। इसके कारण दिल में दबी हुई वो बातें, वो थॉट्स बाहर नहीं निकल पाते हैं। और जो एक वॉकिंग के समय मेडिटेटिव इम्पैक्ट मिलना था, मेडिटेशन का जो एक इम्पैक्ट मिलना था, वो हमको नहीं मिल पाता है। इसके कारण हमारे 3-4 फायदे तो गायब ही हो जाते हैं। बेसिकली जो ऑलमोस्ट मेंटल फायदे होते हैं ना, वो गायब हो जाते हैं। इसका दूसरा कारण है कि जब हमारा ध्यान बातों में रहता है तो हम अपनी स्पीड और पोस्चर पे ध्यान नहीं दे पाते। अब होता क्या है कि हम गुड स्पीड से शुरू तो करते हैं और पोस्चर भी हमारा सही रहता है, लेकिन गप्पों में होने के कारण हमारा ये दोनों चीजें गड़बड़ हो जाती हैं और हम जो हमें एक फिजिकल फायदे मिलने थे वॉकिंग के, उनसे वंचित रह जाते हैं। यहीं से आती है हमारी टिप नंबर 1, वॉक अलोन। और अगर आपका पार्टनर जिद कर रहा है कि वह भी आएगा तो उसको ले जाएं, लेकिन इंश्योर करें कि स्ट्रिक्टली नो टॉक्स। या फिर इतनी तेज चलें, इतनी तेज चलें, इतनी तेज चलें कि बातचीत पॉसिबल ही ना हो। हमारी गलती नंबर 2 है हेडफोन्स की। जब हम हेडफोन्स के साथ वॉक करते हैं तो या तो म्यूजिक सुनते रहते हैं या न्यूज़ सुनते रहते हैं या कोई वीडियो देखते रहते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट का या किसी और चीज़ का, या वीडियो सुनते रहते हैं। तो वो इवन दो वो वीडियो सेल्फ इंप्रूवमेंट का होगा, उससे कोई फायदा होता नहीं है। अब यहाँ पर भी क्यों जानना बहुत जरूरी है। तो जब हम क्यों पूछते हैं तो रीजन वही है जो कि गप्पे मारने में था, कि हमारा दिमाग रह जाता है या तो वो गाने में या न्यूज में या फिर वो वीडियो की आवाज में, और फिर हमें वो मेडिटेशन के फायदे नहीं मिल पाते और हमारा ध्यान वॉकिंग में भी नहीं रहता है। और इसके कारण हम अपने मेंटल और फिजिकल जो हमें फायदे मिलने थे वॉकिंग के, उनसे वंचित रह जाते हैं। यहां से आती है हमारी टिप नंबर 2, नो हेडफोन्स। अब हमारी गलती नंबर 3 समझते हैं। गलती नंबर 3 है कि हमारे गोल्स और हमारी इफर्ट में काफी मिसमैच होता है। अब देखते हैं कि ये क्या चीज है। अब देखिए, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपको 20 किलो वेट कम करना है और आप वॉक कर रहे हो 10 मिनट, तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा। अगर आपको 20 किलो वेट लॉस करना है तो फिर आपको फास्ट वॉक करनी पड़ेगी, थोड़ा लंबे समय तक वॉक करनी पड़ेगी। वॉक ऐसी करनी पड़ेगी कि उससे हृदय की थोड़ी धड़कन बढ़े, खूब पसीना आए, और फिर आपको खाने में तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा।
तो फिर अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है हर मंथ आपका 2-2 किलो वेट कम हो जाए, लेकिन हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं एक स्वस्थ आदमी है जिसको ना तो कोई बीमारी है, ना ही उसको वेट लॉस करना है, तो अगर वो 15-20 मिनट भी नॉर्मल स्पीड में अच्छे से वॉक कर रहा है, तो उसको स्वस्थ रहने के लिए और उसके मूड इन्हांस के लिए 20 मिनट की नॉर्मल स्पीड में भी वॉक काफी अच्छी है। और जरूरी नहीं है कि वो यह वॉक एवरी डे करे। अगर वो हफ्ते में 4 दिन भी वॉक करता है तो उसके लिए यह काफी है। यहीं से आती है हमारी टिप नंबर 3, जो है कि अपने गोल्स के अनुसार ही इफर्ट को लगाएं। हमारी गलती नंबर 4 है कि हम पोस्चर को मेंटेन नहीं करते हैं। एक्चुअली पहले बहुत सारे लोगों को तो ढंग का पोस्चर क्या होता है वही पता नहीं है। तो पोस्चर में आपका हेड स्ट्रेट रहना चाहिए, कंधे हल्के झुके हुए और सीधे, हाथ स्विंग करते हुए, पाँव अच्छे से चलते हुए और एड़ी पंजे की तरह रोल होते हुए। अब इस पोस्चर के बारे में बहुतों को पता नहीं है। जिनको पता भी है वो इस पोस्चर के साथ शुरू करते हैं, एक ठीक पोस्चर में खड़े होते हैं, शुरू तो करते हैं, लेकिन अब या तो वो बात गप्पे मारते रहते हैं या फिर उनके हेडफोन लगा हुआ है। तो फिर क्या होता है कि वो थोड़ी देर तो पोस्चर में चलेंगे, उसके बाद पोस्चर ऑटोमेटिक नेचुरल उसमें आ जाएगा और फिर एक करेक्ट पोस्चर में ना चलने के कारण पोस्चर करेक्शन भी नहीं होगा और वॉक के फायदे नहीं मिलेंगे। तो अगर कोई भी टिप नंबर 1 और टिप नंबर 2 को ठीक से फॉलो कर रहा है तो फिर वो पोस्चर को थोड़ी थोड़ी देर बाद करेक्ट करता रहेगा और वह एक सही पोस्चर में वॉक के कारण उसको अच्छे इस वॉक के फायदे मिलेंगे। यहीं से आती है हमारी टिप नंबर 4 कि पोस्चर पे ध्यान दें। हमारी गलती नंबर 5 है गलत स्पीड से वॉक करना। अब सही स्पीड जानने के लिए हमें अपनी गोल्स को जानना बहुत जरूरी है, जो हमारा पॉइंट नंबर 3 था। तो जब हमारा पॉइंट नंबर 3 हमें पता है कि हमें किस स्पीड से वॉक करना है, तो फिर हमें उस स्पीड से वॉक शुरू करनी चाहिए और उस स्पीड को मेंटेन करना चाहिए। जनरली होता क्या है, क्योंकि गलती नंबर 1 और गलती नंबर 2 के कारण हम इस स्पीड को भी थोड़ी देर में ही खो देते हैं और फिर अपनी एक नॉर्मल स्पीड में आ जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम स्पीड को बनाए रखें और कितनी स्पीड हमें चाहिए वो हमारी टिप नंबर 3 से मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारी गलती नंबर 5। यहीं से आती है हमारी टिप नंबर 5 कि स्पीड को बनाए रखें। एक बार रिकैप कर लेते हैं। अकेले वॉक करनी है, हेडफोन्स का यूज नहीं करना है, इफर्ट को गोल्स के अनुसार करना है, पोस्चर पे ध्यान देना है और स्पीड को बनाए रखना है। तो ये थी हमारी 5 टिप्स एक हैप्पी और रिजल्टफुल वॉकिंग के लिए। इन टिप्स को ट्राई करके देखिए। अगर इन टिप्स से आपको कुछ फायदा होता है तो कमेंट्स में आके जरूर लिखें और अपने वॉकिंग के साथियों को या कुछ ऐसे लोग जो वॉक कर रहे हैं और आपको लगता है कि इस वीडियो से उन्हें फायदा होगा, उनको यह वीडियो फॉरवर्ड जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी टिप्स के और भी वीडियो बनाने वाला हूं, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मेरे नए वीडियो का आता रहेगा। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। कुछ ऐसी ही रोचक टिप्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी वॉकिंग।